सिया राम। एक आपने कहावत सुनी होगी कि ईश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। और वास्तव में प्यारे, अगर यदि आप ध्यान से समझें, सोचें, विचारें, तो ईश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति घूम रहा था तो खेत में गया, तो खेत में देखा कि कद्दू का फल लगा था। इतना बड़ा कद्दू था, और जो उसका पौधा होता है जंगल, पतले से पौधे में इतना बड़ा फल। फिर आगे गया, क्या देखते हैं, आम का पेड़, बहुत विशाल पेड़ है, उसमें इतने इतने फल लगे हैं। तो व्यक्ति आकर के एक महात्मा से बोला महात्मा जी, तुम्हारे भगवान की बुद्धि जरा सी भी नहीं है। कहे भैया, भगवान की बुद्धि क्यों नहीं है? बोले भगवान की बुद्धि इसलिए नहीं है कि इतना पतला सा कद्दू का पौधा, उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू लगा दिए, और इतना विशाल आम का वृक्ष, और उसमें इतने इतने फल लगा दिए। जहां पर इतना छोटा फल होना चाहिए वहां तो इतना बड़ा फल, और जहां इतना बड़ा होना चाहिए वहां इतना छोटा फल। महात्मा बोले भैया, भगवान की कारीगरी में हाथ मत धर। क्यों? ईश्वर जो करता है सो, जोर से बोलो, अच्छा करता है। एक दिन की बात है, बाग में टहल रहा था और उसके अचानक सिर पे एक आम गिरा, कच्चा, और टन देना सिर पे गिरा, लगा खोपड़ी में बैठ गया, और बोला भगवान तू सच में, तेरी रचना अच्छी है। अगर इतने की बजाय अगर इतना बड़ा फल होता तो आज तो मैं मर ही गया था। इसलिए कहते हैं, प्रभु की लीला में कोई दखलंदाजी मत करो। यदि उसने तुम्हें सन्यास दिया है तो उस सन्यास का ईमानदारी पूर्वक वहन करो। यदि उस भगवान ने तुम्हें गृहस्थी दी है तो उस गृहस्थी का ईमानदारी पूर्वक वहन करो। भगवान ने जो तुम्हें जिम्मेदारी दी उसे करो, निभाओ, क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त वही है जो प्रभु की लीला में सहयोग करे। अपितु ऐसा ना हो जो भगवान की लीला के विपरीत बगावत करे। नहीं प्यारे, एक राजा थे, उनका एक मंत्री था। मंत्री जी हर बात पे कहते, ईश्वर जो करता है सो अच्छा ही करता है। एक दिन राजा की उंगली कट गई। क्या कट गई? राजा की उंगली कट गई। राजा दौड़े दौड़े बोले मंत्री जी, मेरी उंगली कट गई, क्या कारण हुआ? तो मंत्री जी बोले चाहे जो कारण हो, पर ईश्वर जो करता है सो अच्छा करता है। राजा को क्रोध आया कि मेरी उंगली कट गई, और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि ईश्वर जो करता है सो अच्छा करता है, इन्हें उठा के जेल में डाल दो। भाई, जो राजा होता है राजा होता है। और सीधी सी बात, अभी किसी की चोट लग जाए आपको तो वाह भाई, भगवान ने बढ़िया काम कर दिया, तो उसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? बोलो, बुरा लगेगा। तो राजा ने भी यही करा, बहुत बुरा लगा, और उठाकर मंत्री को जेल में डाल दिया। एक दिन की बात है कि राजा शिकार करने जंगल में गए, और जंगल में अपनी सेना से बिछड़ गए, तो जंगली लोग राजा को पकड़ कर ले गए माता भद्रकाली के सम्मुख बलि देने। जब बलि देने ले गए तो उनका बढ़िया टिक्का चंदन लगाया, फूल माला पहनाई और शिला पर लेटाया। तो राजा लगे रोने, हे भगवान आज क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया, तो मुझे मार देंगे। तो हाथ जोड़ करके माता भद्रकाली से प्रार्थना करने लगे, माँ मैंने कोई अपराध नहीं करा। तो जो बलि देने वाला पुरोहित था, उसने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है, तो उसने कहा रुक जाओ, ये बलि खंडित है। क्यों? ये पहले ही कट चुकी है, और माता भद्रकाली खंडित बलि स्वीकार नहीं करेंगे। और राजा को मुक्त कर दिया। अब राजा हंसते हंसते आ रहे हैं, और मन ही मन कह रहे कि मंत्री सही कहता था, ईश्वर जो करता है सो अच्छा करता है। यदि आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरी गर्दन ही कट जाती। वाह प्रभु, तूने कितनी कृपा करी, इतने बड़े जीवन को बचाने के लिए तूने मेरी जरा सी उंगली काट करके मुझे कृतार्थ कर दिया। राजा आए, प्रसन्न होकर के मंत्री को मुक्त कराया कि मंत्री जी आइए। मंत्री जी आप बिल्कुल सही कहते थे, ईश्वर जो करता है सो अच्छा करता है। लेकिन मंत्री जी ये बात बताओ, हमारे साथ तो ईश्वर ने जो करा सो अच्छा करा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या करा, तुम तो बताओ। बोले महाराज, मेरे साथ भी अच्छा ही करा। क्या अच्छा करा? बोले तुम तो खंडित थे,
लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाता तो मैं तो पूरा पंडित था, तुम छूट जाते और मेरी वहाँ पर बलि हो जाती। इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। इसलिए कहता हूँ भजो श्री राम जय